आज आप सभी लोगों के बीच में सिर्फ एक क्वेश्चन कि क्या हिंदू होना गुनाह है और क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है कि सिर्फ धर्म का नाम पूछ करके गोलियों से भून दिया गया। पहलगाम की हम चर्चा कर रहे हैं और उस पहलगाम की हम चर्चा कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आता है, जिसको भारत की ताज कहते हैं, जिसे हम इस धरती का स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं। 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इस नाम पर कि वह एक हिंदू है। क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? फिर से एक बार क्वेश्चन। उस जोड़े की क्या गलती थी जिसकी शादी हुए मात्र 2 महीने हुए थे और हनीमून मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे हुए थे और सिर्फ इतना पूछा गया कि आप किस धर्म से आते हो, और धर्म बताने के बाद उसको गोली से भून दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ है? अगर आपने धर्म का नाम नहीं बताया तो आतंकियों के द्वारा कहा गया कि आप अपनी पैंट उतारो, और पैंट उतरवा करके यह पहचान किया गया कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, और तब जाकर के आपको गोली मारी गई। गंगा जमुनी तहजीब के लोग, आज यह क्वेश्चन है जहां हम ये बात को सीखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो यह कैसा भाई जो सिर्फ धर्म के नाम पर गोली मार दे? क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? आज इस भारत की भूमि पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले की चोट इतनी जबरदस्त है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लश्कर तैयबा ने इस बात को अपने कहा कि हम इस घटना की जिम्मेवारी लेते हैं। अब बताओ, क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? मंगलवार की दोपहर 2:45 का लगभग समय हो रहा होगा। आज बुधवार है, कल की मैं चर्चा कर रहा हूं, और वहां पर भारत के विभिन्न राज्यों से घूमने गए पर्यटक, जिसे धरती का जन्नत जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, पहलगाम जो समुद्र तल से 2740 मीटर ऊंचा है, जहां पर लोगों को लगता है कि यह पर्यटन स्थल है, जहां पर जोड़े हनीमून मनाने के लिए, जहां पर लोग घूमने के लिए और धरती की जन्नत की सैर करने के लिए जाते हैं, और वहां आतंकियों का इतना बल कि वह सिर्फ धर्म पूछ करके गोलियों से भून डालता है। ये कैसा न्याय है? रील्स देखने वाले जितने भी आप सभी लोग हैं जो मात्र 2 सेकंड का रील्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं, आज उनसे भी एक क्वेश्चन है कि पहलगाम पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप पहलगाम पर वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या वो 26 पर्यटक जिसकी पुष्टि हो गई, उनको मौत के घाट उतार दिए गए, चिल्लाते रहे हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो, न जाति पूछी गई, न भाषा पूछा गया, न बोली पूछी गई, न राज्य पूछा गया, सिर्फ इतना ही पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, और नाम लिया हिंदू का, तो मौत के घाट उतार दिया गया। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब उस जोड़े को, जिस जोड़ा ने छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश जहां से भी हो, वो हनीमून मनाने के लिए पहलगाम आया था,
उस औरत ने, उस लड़की ने यही कहा कि मुझे भी मार दो। आतंकियों ने कहा कि मोदी को बताने के लिए तुम्हें जिंदा रखा है, जाकर के मोदी को बता देना कैसे लोग इस भारत में रहेंगे। पुलवामा हमले के बाद, पुलवामा हमला आप जानते ही हैं, फरवरी 2019 की यह घटना थी जहां हमारे भाई 47 भाइयों की हत्या करवा दी गई थी। उनको जो है बारूद के ढेर पर बैठा करके उड़ा दिया गया था। उसके बाद सबसे बड़ी घटना हुई है मैंने कल मंगलवार 2:45 में, और पूरे दिल को झकझोर दिया है ऐसी घटना की। मैं बिट्टू सर घोर निंदा करता हूं और सरकार से चाहता हूं कि इन आतंकियों को समाप्त किया जाए। मैंने बार बार कहा कि हर मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन यह प्रश्न तो जरूर है कि सारे के सारे आतंकी तो मुसलमान हैं। आज सेक्युलरिज्म की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं उन मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं जो मुसलमान के नाम पर कलंकित हैं। आतंकवादियों का जब भी उनका नाम आता है तो उनके संरक्षण की बात करते हैं। क्या वह मुसलमान जिन्होंने आतंकी का स्वरूप अपने आप में समर्पित किया है, वो सच्चे मुसलमान हो सकते हैं? और अगर वो सच्चे मुसलमान नहीं है तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? ये विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारत के प्रत्येक नागरिक को ऐसे आतंकियों को समाप्त करने की गुहार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप ऐसे आतंकी हमले पर अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो आप भी सबसे बड़े आतंकी हैं। ये 26 हिंदुओं की न सिर्फ हत्या है, बल्कि धर्म पूछ करके जो हत्या किया गया है, यह एक बहुत बड़ा नरसंहार है। क्या भाई, अगर मुसलमान होते तो आप छोड़ दिए होते? हिंदू था तो उसको मौत के घाट उतार दिए? यह कैसा न्याय है? क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं को हमेशा प्रताड़ित किया गया था, आज भी फिर से वही देखने को मिला है? मन बौखला चुका है। मैं बार बार इसकी निंदा करते हुए न्याय की गुहार करता हूं। सिर्फ कैंडल मार्च निकाल लेने से, उनके बारे में 2 शब्द बोल लेने से क्या आतंकी समाप्त हो जाएंगे? एक कड़े निर्णय लेने की जरूरत है और आतंकियों को खोज खोज करके उन्हें मारने की जरूरत है। उनको भी गोलियों से भून डालने की जरूरत है। ऐसे आतंकियों के संरक्षण देने वाले देश, ऐसे आतंकियों को संरक्षण देने वाले लोगों को भी चुन चुन करके मौत के घाट उतार देने की जरूरत है। और ऐसी सजा उन्हें मिलनी चाहिए कि उनके अगले 7 पुश्तों को भी यह समझ में आ जाए कि आतंकी बनने के बाद उनके साथ क्या किया जा सकता है। कहां गए वो लोग जो आज इस घटना की निंदा भी नहीं करते? ऐसे जिस देश में हम रह रहे थे, जहां पे कहा जा रहा था शांति का यह मुल्क है, फिर यह इतनी बड़ी अशांति क्यों? क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है कि हम जम्मू कश्मीर के इस सरजमी पर जा नहीं घूम सकते? वहां हमारे हिंदू परिवार नहीं रह सकते? बार बार इस तरह की घटना से मन बिल्कुल अशांत और विचलित हो चुका है और सिर्फ यही चाहता है कि आतंकियों को मौत का घाट उतार दिया जाए। आज 23 अप्रैल, मैं बिट्टू सर, जहां वीर कुंवर सिंह की जयंती आज है, आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को हम रख रहे हैं कि हमारे वो 26 पर्यटक भाई
जो वहां घूमने सिर्फ गए थे, वहां की वादियों में सुकून की चाहत लेकर के वहां गए थे, अपने परिवार के पास एक एक पीक का भेज करके आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे थे, ऐसे लोगों को सिर्फ यह कह करके कि तुम किस धर्म से हो और पूछ करके गोली मार दी गई, यह कहां तक उचित है। और दुख मुझे तब होता है जब इस पर भी राजनीति होती है। इतने कारनामा हमले के बावजूद भी जब कुछ लोग राजनीति करते हैं, तब जाकर के चिंता होती है कि शायद इनके डीएनए में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मैं तमाम देश के नौजवानों को, तमाम देश के एक एक बच्चे को, मैं तमाम देश के महिलाओं को, मैं तमाम देश के हमारे गार्जियनों को, हम चाहते हैं कि इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध होना चाहिए, और इतना विरोध होना चाहिए कि सरकार विवश हो जाए उन आतंकियों को खोज कर ढूंढ डालने के लिए। इस पर आवाज आनी चाहिए। मन व्यथित है, दुखी है, सिर्फ इस बात को सोच करके कि हम हिंदू हैं और हम सुरक्षित नहीं। हमारा हिंदू होना इतने बड़े गुनाह है कि हमें सिर्फ हिंदू समझ करके जान से मार दिया जा रहा है। हिंदुओं एक हो, और न सिर्फ हिंदू जो अपने आप को सच्चे मुसलमान कहते हैं, जो आप अब सच्चे इस्लाम धर्म के अनुयायी अपने आप को अगर मानते हैं, तो उन मुसलमान भाइयों से भी, उन इस्लामिक धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से भी हमारी राय है, हमारी चाह है कि आप उनका विरोध करें। और अगर आप उनका विरोध नहीं करते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज नहीं लगाते हैं, तो आप भी आतंकी के ग्रुप में शामिल हैं, और आप भी आतंकी हैं, और आपको भी मौत के घाट उतार देने चाहिए। मैं बहुत दुख में हूं इस बात को सुन करके कि बार बार हमारे ही ऊपर हमला क्यों। हिंदू होना शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना आज उनके बारे में न बोल करके, सिर्फ अपनी वोट की राजनीति के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए उन आतंकियों के बारे में कुछ न बोलना, यह सबसे बड़ा आतंक है। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को देशद्रोही मान करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। घोर निंदा करते हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, घोर निंदा करते हैं। दुख है, यहां आत्मा कुंठित है, आंख से आंसू नहीं निकल पा रहे हैं सिर्फ यह वीडियो की चलते। लेकिन वह वक्त याद कीजिए जब कभी 47 नौजवानों को हत्या कर दिया जाता है बारूद की ढेर पर बैठा करके, फिर से पर्यटकों को यह पूछ करके न जाति पूछी जाती है, न राज्य पूछा जाता है, न भाषा पूछी जाती है, सिर्फ यह पूछा जाता है कि तुम किस धर्म के हो। उस धर्म का नाम जैसे ही हिंदू जानता है, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। यह कहां का न्याय है? अगर आप जवाब नहीं देते हो तो आपकी पैंट उतार दी जाती है, और यह पता लगाया जाता है कि आप हिंदू हो कि नहीं हो। इतनी घटिया सोच रखने वाले ऐसे आतंकियों को खोज करके बिना किसी मुकदमे के सीधे गोली मार करके उनको इस बात का बदला लेना होगा। हिंदुओं जागो, अगर आज नहीं जगे तो एक समय आएगा जब एक एक हिंदू को इसी तरह से गोलियों से भूंजा जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस घटना की निंदा के साथ साथ न्याय की मांग कीजिए।
तब जाकर के आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। जितने भी हमारे भाई आज शहीद हुए हैं सबको नमन करते हैं। बहुत दुख हो रहा है। ये नमन, ये शहीद तब न हुए अगर ये हिंदू नहीं होते तो आज तो बच गए होते। तो हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है, शर्म आनी चाहिए। और पूरे विश्व के देश को यह शपथ लेना चाहिए कि आतंकियों को, आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। यह संकल्प लेने की जरूरत है। भारत मां के उन सपूतों को मैं फिर से नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि क्या हिंदू होना, एक सवाल है आपके जेहन में कि क्या हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है?